मेरे प्यारे देशवासियों, मैं हर महीने मन की बात के पहले लोगों से आग्रह करता हूँ कि आप मुझे अपने सुझाव दीजिए, अपने विचार बताइए। और हज़ारों की तादाद में माइगोव पर, नरेंद्र मोदी ऐप पर इस बार जो सुझाव आए, मैं कह सकता हूँ 80-90% सुझाव भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ़ की लड़ाई के संबंध में आए। नोटबंदी की चर्चा आई। इन सारी चीज़ों को जब मैंने देखा, तो मैं मोटे-मोटे तौर पे कह सकता हूँ कि मैं उसको 3 भागों में विभाजित करता हूँ। कुछ लोगों ने जो मुझे लिखा है, उसमें नागरिकों को कैसी-कैसी कठिनाइयाँ हो रही हैं, कैसी असुविधाएँ हो रही हैं, इसके संबंध में विस्तार से लिखा है। लिखने वालों का दूसरा तबका वो है जिन्होंने ज़्यादातर उन बातों पर बल दिया है कि इतना अच्छा काम, देश की भलाई का काम, इतना पवित्र काम, लेकिन उसके बावजूद भी कहाँ-कहाँ, कैसी-कैसी धाँधली हो रही है। किस प्रकार से बेईमानी के नए-नए रास्ते खोजे जा रहे हैं, इसका भी ज़िक्र लोगों ने किया है। और तीसरा वो तबका है, जिन्होंने जो हुआ है उसका तो समर्थन किया है, लेकिन साथ-साथ ये लड़ाई आगे बढ़नी चाहिए। भ्रष्टाचार, काला धन पूर्णतया नष्ट होना चाहिए, इसके लिए और कठोर कदम उठाने चाहिए तो उठाने चाहिए। ऐसा बड़ा ही बल देकर के लिखने वाले लोग भी हैं। मैं देशवासियों का आभारी हूँ कि इतनी सारी चिट्ठियाँ लिख करके मुझे आपने मदद की है। श्रीमान गुरु मणि केवल ने माइगोव पर लिखा है, काले धन पर लगाम लगाने का यह कदम प्रशंसा के योग्य है। हम नागरिकों को परेशानी हो रही है, लेकिन हम सब भ्रष्टाचार के खिलाफ़ लड़ रहे हैं और इस लड़ाई में हम जो सहयोग दे रहे हैं, उससे हम खुश हैं। हम भ्रष्टाचार, काला धन इत्यादि के खिलाफ़ मिलिट्री फोर्सेस की तरह लड़ रहे हैं। गुरु मणि केवल जी ने जो बात लिखी है, देश के हर कोने में से यही भावना उजागर हो रही है। हम सब इसको अनुभव कर रहे हैं। लेकिन ये बात सही है, जब जनता कष्ट झेलती है, तकलीफ झेलती है, तो कौन इंसान होगा जिसको पीड़ा ना होती हो। जितनी पीड़ा आपको होती है, उतनी ही पीड़ा मुझे भी होती है। लेकिन एक उत्तम ध्येय के लिए, एक उच्च इरादे को पार करने के लिए साफ नियत के साथ जब काम होता है, तो एक कष्ट के बीच, दुख के बीच, पीड़ा के बीच भी देशवासी हिम्मत के साथ डटे रहते हैं। ये लोग ही असल में एजेंट ऑफ चेंज, बदलाव के पुरोधा है।